कभी किसी का दिल ना टूट जाए, कभी किसी की आह ना लग जाए। और भाई शान से जी लेना की काफी नहीं है। ये जनाजे के कंधे भी बड़े अहम हुआ करते हैं, जनाजों में चलने वाले लोग भी बड़े अहम होते हैं। खाली भीड़ बढ़ा लेना काफी नहीं है, उनके अंदर हमदर्दों का होना भी बड़ा जरूरी होता है। किसी को इतना सता के ना जाना कि तेरे जनाजे में हंसता हुआ जाए और वो ये कहे अच्छा हुआ मर गया। अगर किसी ने इतना कह दिया, अल्लाह कयामत में तेरे बगल में खड़ा करके कहेगा बता क्या दिल दुखाया था जो तेरी मौत पे ये खुश हो रहा था, कितना सताया था जो इसने तेरी मौत पे खुशियां मनाई थी। कोई बचाने वाला नहीं होगा। अपने मरने के बाद ऐसे हालात छोड़ जाना ताकि गरीब रो के ये कह सके मालिक आज के बाद सहारा कौन बनेगा, भूखों को कौन खिलाएगा, प्यासों को कौन पिलाएगा। ऐसे लोग छोड़ जा, तेरा तीजा हो ना हो तुझे बख्शवाने के लिए कब्र में मुस्तफा आ जाए। सुभान अल्लाह। असल ये है लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। इसलिए अपने मरने के लिए तैयारी कर ले। अरे हम तो मर जाएंगे यार, हमें क्या देखना। नहीं, बड़ी गैरत आती, बड़ी गैरत आएगी। बहुत गौर से ये बात सुनने में। कई बार ऐसा होता है अब्बा की कब्र पे खड़े होकर बेटा कहता भाई मेरे अब्बा ने किसी के पैसे लिए तो बता दो मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। अब्बा की कब्र पे खड़े होकर भाई मैं इस माइक की वजह से अपनी रोटेशन पे नहीं बोल पा रहा हूं, शजरा तो कतई नहीं पढ़ पाऊंगा इस पे। मैं बिना माइक के पढ़ दूं क्योंकि माइक जो है ना जब मैं अपनी ताकत में आ रहा हूं तो ये बिल्कुल दबा दे रहा है। ये थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो रहा है ना इसमें, वो उनकी कमी नहीं है, थोड़ा मशीनरी ऐसी है। आपने थोड़ा सा ज्यादा ही सस्ता कर लिया है ना। जब जलसा बड़ा किया करो ना तो सेटिंग सही नहीं हो पाई शायद इसकी। मैं अपनी खुद रोटेशन पे जिस ले में मैं बात बोलता हूँ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। थोड़ी देर बोलता हूँ आपको ही समझ आना बंद हो जाती है ना, है ना। बस तवज्जो करने थोड़ा सा, जरा बोल दें सुभान अल्लाह। मैंने क्या बात कही अभी आपसे? अपने जनाजे में ऐसे लोग छोड़ के जाना जो तेरे मरने के बाद तेरे ना होने का एहसास करें तो जिंदगी जिंदगी। तेरे जाने पे अगर किसी ने जश्न मनाया तो फिर कोई जिंदगी जिंदगी नहीं। कई बार होता अब्बा की कब्र पे खड़े होकर बेटा कहता मेरे अब्बा ने किसी का कुछ लिया हो तो भाई या तो मांग लो या माफ कर दो, है ना। बता तेरे अब्बा ने जो एक नाली के ऊपर एक गरीब के थप्पड़ मारा था उसका हिसाब कौन देगा? जो एक गरीबान का गरीब का गिरबान पकड़ के बाप ने धक्का दे के कहा था औकात क्या है तेरी, तो तुम्हें क्या लगता आज बेटे की माफी से बाप माफ हो जाएगा? जब बाप की कब्र पे खड़े होके बेटा कहता है अगर किसी का मुझ पे हक हो मेरे बाप पे आके ले ले, तो मेरे भाई कोई बेटा नहीं दे पाएगा। जब बेटा कहता मशीयत का नकीब कहता है आज तेरी माफी से इसकी माफी नहीं होनी है, हमने बार बार इसको डराया था, बार बार इसको बताया था कब्र में आना है, आज ये आ चुका है, अब तेरी माफी से इसका कुछ नहीं होने वाला है। आज हम इससे एक एक बात का गिन गिन के हिसाब लेंगे। फिर कब्र के अंदर रखा जाता है। खुदा की कसम बेटे बिरयानी खाते होते हैं, यार बिरयानी उड़ाते होते हैं, उस वक्त बाप पे मुश्किल की घड़ियां होती है। और मेरे नौजवानों अपनी जिंदगी में किसी का हक खा के न जाना, किसी का लेके न जाना, इस इंतजार में मत जाना कि बेटा माफी मांग लेगा, नस्ल चुका देगी। किसी के चुकाने से कुछ नहीं होगा। अगर दिल दुखाया है जीते जी माफी मांग लो, अगर बंदा माफ कर देगा तो खुदा भी माफी मांगे। बेशक बेशक ये लाजिम है हम सबके लिए। आखिरत की तैयारी करें। जरूरी नहीं है बुढ़ापे में मौत आए। हमने जवानों के जनाजे उठाए, हमने 10 साल के बच्चों के जनाजे उठाए, हमने 6 माह के बच्चों के जनाजे देखे। आज हमारी उम्र 35, 40, 50 हो गई। हमने तो कोई इतना बड़ा अलग से सजदा नहीं किया था जो उसने इतनी लंबी उम्र का तोहफा दे दिया। वो हमें भी तो 6 महीने पे मार सकता था, हमें भी तो 8 साल की उम्र में खत्म कर सकता था, हमें माँ के पेट से मुर्दा पैदा कर सकता था। लेकिन एहसान है उसने जिंदगी दी है तो इसका एहसान मानो। इस जिंदगी का कर्ज ये है कि लम्हा लम्हा अपने रब को याद करो, सांस सांस मुस्तफा पे दुरूद पढ़ो और ये ऐलान कर दो तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। ठीक है जी, मेरी बात मुकम्मल हो गई है।
अल्लाह बुजुर्गों का सदका अता फरमाए। भाइयों की फरमाइश है शजरा पढ़ दूं। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है शजरा पढ़ना है, थोड़ा सा इसको आवाज दे दो अगर है इसमें तो, वरना तो फिर इसे उठा के ले जाके रख लो, मैं बिना माइक के पढ़ लेता हूँ। जरा बोल दो सुभान अल्लाह जोर से, और जोर से, पुलिस पकड़ के न ले जाए इसका बोलो। हाँ कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम इसमें नहीं बोले मर जाएंगे। अगर महफिल में मौत आ भी गई ना तो सुने, वो कहा था किसी ने, तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है ना। यहाँ मरने वाले भी इंशाअल्लाह मदीने में जाके आंख खोलेंगे। पहली बात तो मदरसा है, हुजूर का घर है, फिर हुजूर की महफिल है ना। हुजूर की महफिल आंख लग जाए और ख्वाब आता है ना तो फिर हुजूर ही तशरीफ लाया करते, हुजूर ही तशरीफ लाते। जरा बोल दे चल के सुभान अल्लाह। भाई जो जबरदस्ती खाना खिलाने कह रहे थे है नहीं, हैं सारे लोग अभी गए तो नहीं है ना कमेटी वाले। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको साथ देना है। जब मैं हाथ का इशारा करूं ना तो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहा है। बात सही रहती है साहब, बात सही है। ठीक है कारी यूनुस साहब। हाँ जब मौलवी इशारा करे समझ लो मौलवी की सांस घुट रही है, अगली सांस लेना चाहता है, उसी बीच में आपको जोर से क्या बोलना है। इतनी जोर से तो वो बोलते हैं कि जो सुनना ना चाहते, आप सुनना चाहते फिर इतनी सस्ती से बोलें सुभान अल्लाह। हाँ तो जब आप इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहोगे तो मैं इसकी आड़ में सांस ले लूंगा। अल्लाह चाहेगा आपको नेकी मिल जाएगी, और वो बड़ा करीम है, जब आपको देगा तो फिर हमें भी अता कर ही देगा, है ना। तो हाथ का इशारा होगा, फिर क्या बोलना है आपको सुभान अल्लाह। ये देखो तुम चेयरमैन हो, ये जमींदार लोग हैं, और ये तो तख्त नशीन शहंशाह लोग है जी, हम चेयरमैन, ठीक है। तो जमींदारों से लेकर चेयरमैनों तक, चेयरमैनों से लेकर दरबानों तक, दरबानों से लेकर के तख्त नशीनों तक, सभी से गुजारिश है मेरा साथ देंगे और मोहब्बत से बोलेंगे सुभान अल्लाह। कई लोग तो अब भी ऐसे घूर के देख रहे हैं कि डेला मार देंगे। मर्जी है तुम्हारी, मेरे भाई ने कहा इसलिए पढ़ रहा हूं शजरा, वरना कतई नहीं पढ़ता, इतना थक गया हूं। बोले जरा मैं एक बात बता दूं, मैं नमाज की नियत नहीं बांध रहा हूं। कभी सोच रहे हो तरावी में क्या होता है, हजरत 15 पारे शबीने में कभी कभी होती थी ना, तो इमाम साहब ने नियत बांध ली, अपना आप हुक्का लेके बैठ के नाली, जब तक रुकू चल रहा है तब तक हुक्का चल रहा है, रुका है हुक्का बहकर रुकू। तो ये नियत नहीं है मेरी। जुमला शुराए इकराम और महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, जुमला सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसका बटन बंद कर दो, शायद हवा लग रही है ना इस पर, ये वाला माइक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुहीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो भला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे भला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती,
कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला जलवा करे, हुफ़ाज़ व क़ुर्रा और अइम्माए मसाजिद तशरीफ़ फरमा है। साथ ही साथ हमारे मुल्क के दरख्शिंदा सितारे भी मौजूद हैं। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में भी आपने शायर अहले सुन्नत अंदलीब गुलशन रिसालत अली जनाब हजरत सईद अख्तर जोखनपुरी से नातो मनक़बत के अशार मुलाहिज़ा फरमाए। उनसे पहले खूबसूरत अंदाज और आवाज़ में अपनी ही मुरादाबाद के एक चमकते हुए लहजे भाई शमीम रज़ा फैजी साहब से नात मनक़बत के अशार सुने। नक़ीब अहले सुन्नत अपनी मुकम्मल कोशिशों के साथ इस प्रोग्राम को यहाँ तक ले आए। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ जुमला अरकान कमेटी और अरबाबे मिंबर की तरफ से भी मुबारकबादी उन तमाम बच्चों के लिए जिन्होंने इस हसीन महफिल को सजाया। अल्लाह ताला सबकी कोशिशें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक बात ज़हन नशीन कर लें, जलसे की उम्र 4 घंटे नहीं होती है और ना ही 24 घंटे होती है। जलसा तब से शुरू हो जाता है जब से जलसे की तारीख मुकर्रर की जाती है। ये अरकान कमेटी बानियाने जलसा ये तारीख के दिन से लेकर के जलसे के बाद वाले दिन सामान वापस पहुंचाने तक मुसलसल मेहनत करते रहते हैं। हम लोग ये तो कह देते हैं कि भाई ये काम ना करो, ये कर रहे हो, ये मत करो, या इन्होंने ये क्यों किया है। इतना आसान भी नहीं होता जलसे कराना, मुश्किल होता है। इन्होंने यहां तक प्रोग्राम को पहुंचाया, हम लोगों के लिए यहां तक के कुर्सियां लगी लगाई मिल गई। खाली बैठ के सुभान अल्लाह ही कहना था, उसमें भी डंडी मारनी शुरू कर दी। क्या ये भी जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं बच्चों की है जिन्होंने पिंडाल लगाया, मौलवियों को बुलाया, या उन्हीं लोगों की है जिन्होंने मेहमानों को खाना खिलाया कि सुभान अल्लाह भी वही कहें? मैं एक बात बताऊं, मुझे आपसे इस चीज की भीख नहीं मांगनी है कि मेरी बात पे आप सुभान अल्लाह कहें। आप मेरे इलाके के लोगों में आपको सिर्फ इतना कहूं, जब बात हुजूर की हुआ करे ना, तो फिर किसी के धक्का देने या इशारे करने का इंतजार न किया करें। नाम हुजूर का आए और सदाएं हमारे दिल से निकलना शुरू हो जाया करें। इसलिए कि जलसा सुनने के लिए सिर्फ अपने नहीं आते। ये जो आज सोशल मीडिया का दौर है, इस पे सिर्फ सुन्नी नहीं सुनेंगे,
इस पे सिर्फ मुसलमान नहीं सुनेंगे, पूरी दुनिया गौर करती है कि अभी इस कौम में कितनी गैरत बाकी है। कभी कभी तो कारी साहब हमें शर्म आती है जब मिंबर से कहा जाता कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं बंदे से रब का रिश्ता इतना गहरा होना चाहिए, कोई कहे या ना कहे, जब भी रब की याद आए उसकी तस्बीह बुलंद होना शुरू हो जाए। ये रिश्ते हमारे होने चाहिए। जब लोग ना सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ले इनका मौलवी मर गया, नारा लगवाते लगवाते, कौम ने हाथ ही पूरा नहीं उठाया, उठाया तो यहां तक लाई, और भी तो वसीम सीधा तो मुश्किल से ही होते, यहां तक रह जाते हैं। एक बात याद रखें, हुजूर से जो हमारा रिश्ता है ना, वो हमारी जान से ज्यादा, हमारे माल से ज्यादा, हमारी औलाद से ज्यादा, हमारी कुल कायनात से ज्यादा, हमें सबसे ज्यादा अगर कोई अजीज है तो हमारा नबी अजीज है। और ये हमारे कौलो फेल से जाहिर होना चाहिए। ये जो कभी कभी शोशे छोड़े जाते हैं ना, कभी कभी शोशे छोड़े जाते हैं, कभी हुजूर के खिलाफ, कभी सहाबा के खिलाफ, कभी हमारी मस्जिदों के खिलाफ, ये इसलिए नहीं कि भाई ये कुछ बिगाड़ लेंगे, ये इसलिए छोड़े जाते हैं ताकि ये पहचाने अभी इनमें कितनी जिंदगी बाकी है और ये कौम कितनी मर चुकी है। लेकिन रब सलामत रखे मोमिन की गैरत को। जब जब कभी नापाक दुनिया में आकर के कोई बात कहेगा, रब ताला उसके मुकाबले के लिए कोई ना कोई सलमान अजहरी जरूर पैदा कर देगा। ये क्लियर बात है। दुनिया ये समझती है एक को कैद में डालो, दूसरे को डालो, मुंह बंद हो जाएगा। मैं कहता हूं इतनी बात समझ क्यों नहीं पाते हो? हमारी पूरी कौम को उठा के जेल में डाल दो, मगर तब भी हम नबी की अजमत में पहरा देना नहीं छोड़ सकते, इसलिए कि सब कुछ हमारा नबी है, सब कुछ हमारा नबी है। तो बात हुजूर की आया करे ना, तो कम से कम गैरत और हमीयत हमारी जिंदा होनी चाहिए, लगना चाहिए हुजूर की उम्मती बैठे। फिर अब जरा बताएं, जिसको हुजूर से जितना प्यार है उतनी आवाज से दुरूद पाक पढ़ के सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह सबकी कोशिश कबूल फरमाए। इस बच्चे ने सबसे ज्यादा जोर से दुरूद पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह इस महफिल के सदक़े इस बच्चे को और माँ बाप को इसके हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन तो कह सकते हैं ना? अच्छा, आप लोग खाली स्टैंड लगा के बैठे हैं, आप भी जलसे में हैं, आप भी बोल सकते हैं ना, है ना? जलसे ही में है ना? अगर हैं तो फिर जरा आप बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह करे आपकी आवाज भी आ जाए, है ना? और मैं कई बार कह चुका हूं कि जब भी ये ताम झाम लगाया करें ना, तो इसको सामने ना रखा करें, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। जो लोग सामने होते हैं ना, उनसे कांटेक्ट करने में एक ताल्लुक जो बोलने वाले का और सुनने वाले का होना चाहिए ना, उसके बीच में कट होता है। आइंदा कहीं भी आप जाएं तो ये ख्याल रखें। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हमको हुजूर की करम की खैरात अता फरमाए। आज की ये अजीम महफिल मुझे जैसा कि बताया कमेटी वालों ने, सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ात से मंसूब करके सजाई गई है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? इतनी घूर के ना देखो, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हारे ही इलाके का हूं, इमाम साहब नहीं हूं जो घुड़कियों में आ जाऊंगा। बोले जरा, 11वीं शरीफ की निस्बत की महफिल है कि नहीं? 11वीं की है ना? और आज पहली तारीख हो गई है। तमाम ही अहले इस्लाम को रबीउल सानी की दिली मुबारकबाद। रबीउल अव्वल हुजूर की जात से मंसूब, रबीउल सानी सरकार बगदाद की जात से मंसूब। हो सकता है मैं आपको करामतें ज्यादा ना सुना सकूं, क्योंकि करामत तो आप सुनते ही रहते हैं। चंद बातें बस आपसे कर लो, बर्दाश्त कर लेंगे ना? कमेटी वाले कह रहे थे 1.5 घंटा बोलें, मुझे जो वक्त दिया गया था 11 बजे का था,
वक्त हो गया किसी भी वजह से, उससे शिकवा नहीं है, हालांकि ये स्टेज से उतरने का वक्त था। अल्लाह सबको सलामत रखे। फिर बड़ी मेहनत के बाद सहमति यहाँ पे आके हुई कि भाई 1 घंटा बोलना है। बहुत ज्यादा मैं एक मिजाज रखता हूँ, तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। हम जहां बैठे थे वहां ये भी बहस चल रही थी, अगर फजर छूट गई तो जलसे का क्या फायदा। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, या तो जलसे इतने जल्दी मुकम्मल कर लो कि फजर से पहले नींद मुकम्मल हो जाए, और या इतने लंबे कर दो कि जलसे से उठ के सीधे मस्जिद तक जाया जाए। ये 2 काम रखा करो, ऐसे नहीं बीच में लटक जाओ, ना जो सोने के ना जागने के। और ये जो हमारे अइम्मा हैं, हमारे उलमा हैं, इनका मसला बड़ा मुश्किल रहता है। कारी साहब अगर जलसे में स्टेज पे आके ना बैठे तो बोरिया बिस्तरा बांधा जाएगा, आया क्यों नहीं जलसे में, आके बैठ जाए और 5 मिनट फजर में लेट हो जाए तो फिर बोरिया बिस्तरा बंधना कि लेट मस्जिद में क्यों आया। ऐसा लगता है मुतवल्ली नहीं, छुरी लेके कसाई बैठा। खैर करें, जरा अपने ऊपर भी थोड़ा रहम खाएं। अगर रब ने आपको किसी के ऊपर मुसल्लत किया है ना, या हाकिम बनाया है या काबिज बनाया है, तो उतना ही सख्त हिसाब लेना जितना तू रब को दे सके। ये मत सोचना कि तू एक एक पाई का हिसाब ले ले, मिनट मिनट का तू हिसाब ले ले और रब की बारगाह में यूं ही छूट जाए। फरमाया गया जो जमीन वालों पर रहम करेगा अल्लाह उसके ऊपर रहम फरमाएगा। वरना कई बार की कहानी ये है, कई बार की कहानी 3 मिनट लेट हो गई, इमाम साहब नहीं आए। मैं रुक के एक बात कहूं, क्या नमाज इमाम साहब पे ही फर्ज है, हमारे बच्चों पे नहीं है? बोलो है कि नहीं, बोलो है कि नहीं? हमारे जवान बच्चों पे भी नमाज फर्ज है। इमाम के लिए 3 मिनट देख रहा है बैठ के, अगर इमाम 5 मिनट भी लेट आया तो तुझसे नहीं पूछा जाएगा इमाम 5 मिनट लेट क्यों था। अगर तेरे बेटे ने सजदा नहीं किया ना तो तेरी गर्दन पकड़ के पूछा जाएगा, पता तेरा बेटा नमाज में क्यों नहीं था। जिसकी फिक्र करनी चाहिए थी उसकी फिक्र ही नहीं की, और जहां मतलब नहीं वहां सर चढ़ जाते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा ये भी सिला रहमी का, वरना मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, खुदा की कसम, इमामों की बड़ी कुर्बानियां होती हैं। ये 7,000 10,000 धड़ी पे इमामत करने वाली कौम पेट का दर्द ये काटे, बुखार में ये दम करे, चुड़ैले आ जाएं तो ये उतारे, भूत आ जाएं तो ये फूके, सांसें अटकने लगे तो कुरान ये सुनाए, दम ना निकले तो सूरह यासीन ये पढ़े, अगर टांगे अकड़ने लग जाए तो सूरह मुल्क ये पढ़ के सुनाए, बच्चा पैदा हो तो कान में अजान ये पढ़े, दुनिया से जाओ तो नमाज जनाजा ये पढ़ें, तीजा 10वां 40वें की फाता हो, तो सारी चीजों में ये शामिल रहते हैं। उसके बाद 3 लोग मुसल्ले पे बैठे रहते हैं, कब आएगा इमाम, कब आएगा इमाम। थोड़ा रहम करें, थोड़ा रहम करें। मैंने यहां तक देखा है इमामों ने 25-25 साल गांव के लिए कुर्बान कर दिए, और लेकिन जरा सी एक कोताही की बुनियाद पे हमारी मस्जिद का मुतवल्ली